नमस्कार दोस्तों, ए स्टोरी विद जय में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैं हमेशा से कहता हूं कि ये पूरी दुनिया एक अजीब से रहस्यों से भरी पड़ी है और इसे समझने में हमारे एक्सपर्ट दिन रात लगे हुए हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्य भरी मिस्ट्री से फिर से आपको रूबरू करेंगे। आज की कहानी का मुख्य भाग है भारत के खूबसूरत राज्य हिमाचल प्रदेश, जो एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन होने के साथ ही यहाँ बड़ी तादाद में साल भर में लाखों सैलानी आते हैं। दोस्तों ग्यू हिमाचल प्रदेश में स्मृति घाटी के ठंडे रेगिस्तान में बसा हुआ एक छोटा सा ऐतिहासिक गांव है जो समुद्र तल से लगभग 10,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ग्यू गांव भारत चीन सीमा के करीब मौजूद है, जिसे अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए बेहद जाना जाता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ भी यहाँ मौजूद है जिसे देखने के लिए पर्यटक यहाँ दूर दूर से आते हैं। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एकमात्र प्राकृतिक रूप से संरक्षित मम्मी की। लोगों का कहना है कि इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। ये बात जरूर आपको हैरान कर देने वाली लग रही होगी, लेकिन इस बात को स्थानीय लोग एकदम सच बताते हैं। चलिए इस मम्मी के बारे में आपको और रोचक जानकारी देते हैं। वीडियो के माध्यम से बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों स्थानीय लोगों के अनुसार जो उसे देवता का दर्जा देते हैं, इस मम्मी का संबंध संघा तेंजिन नामक एक लामा से है, जिसकी मृत्यु लगभग आधी शताब्दी से पहले 45 वर्ष की आयु में हो गई थी। एक आधिकारिक बयान में ये पता चला है कि मम्मी भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने सड़क निर्माण कार्य के दौरान पाई गई थी। कुछ का कहना है कि ये मम्मी खुदाई के काम करते वक्त देखी गई थी। हालांकि स्थानीय लोगों का ये दावा है कि वर्ष 1975 में भूकंप के बाद एक पुराने मकबरे को खोलने के बाद भिक्षु का मम्मीकृत शरीर मिला था, लेकिन इस बारे में जानकारी और इसकी खुदाई 2004 के बाद ही की गई थी। तब से पुरातत्व और जिज्ञासु यात्रियों के लिए ये रुचि का विषय बना हुआ है। खुदाई के बाद से हिमाचल सरकार ने मंदिर के रखरखाव और सुरक्षा का जिम्मा संभाला हुआ है। दोस्तों इस मॉन्क की संरचना मिस्र की मम्मी से बिल्कुल अलग है। ऐसी कहानी प्रचलित है कि खुदाई के दौरान मम्मी के सिर पर कुदाल लगने से खून भी निकल आया था, जो कि एक सामान्य तौर पर असंभव है। मम्मी की संरचना पर इस ताज़ा निशान को आज भी आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि 2009 तक ये आईटीबीपी के कैंपस में रखी गई थी। देखने वालों की भीड़ बढ़ने की वजह से इसे गांव में स्थापित कर दिया गया है। दोस्तों इस मम्मी की वैज्ञानिक जांच में पता चला है कि मम्मी की उम्र लगभग 600 वर्ष पुरानी है। मम्मी बनाने में एक खास तरह का लेप मृत शरीर पर लगाया जाता है, लेकिन ग्यू मम्मी पर किसी भी तरह का लेप नहीं लगाया गया है। फिर भी इतने सालों से ये मम्मी कैसे सुरक्षित है, ये सवाल हर किसी के मन में है। स्थानीय लोगों के अनुसार चौंकाने वाली बातों में बड़ी बात यह है कि इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं, जिस वजह से लोग इसे एक जीवित भगवान मानते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। दोस्तों पुराने समय में तिब्बत के लोग अपने मृतकों को गिद्धों और मछलियों को अर्पित करते थे या तो उनका दाह संस्कार करते थे, लेकिन कुछ ऊंची पद्धति पर मौजूद भिक्षुओं को मम्मी बना दिया जाता था या तो उनके शरीर को एक मार्गदर्शक के रूप में भक्ति के लिए रख दिया जाता था। लगभग सभी तिब्बत भिक्षुओं को बैठने की स्थिति में मम्मीकृत या सहेज कर रख दिया जाता था या तो फिर लेटने की मुद्रा में लिटा दिया जाता था। मिस्र और तिब्बती मम्मियों के बीच में आपको एक अंतर देखने को मिलेगा। दोस्तों मिस्रवासी मृतकों के शरीर को संरक्षित करने के लिए कई केमिकल तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और तिब्बती मम्मियों को प्राकृतिक कहा जाता था, जिसका अर्थ है कि भिक्षु भूख और ध्यान के माध्यम से खुद को मृत्यु की ओर समर्पित कर देते हैं, जो शरीर को उसके वसा और तरल पदार्थों से दूर कर देता है। इसका श्रेय जापान के यामागाटा में बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रक्रिया में 10 से लेकर 15 साल लग जाते हैं। जहरीले नट, जड़ी बूटियों और पेड़ के रस के आहार के साथ भिक्षु धीमी गति से भुखमरी की ओर चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि संग तेंजिन ने भी खुद को मम्मीकृत किया होगा और इसलिए इनका शरीर पूरी तरह से सूखा हुआ है। दोस्तों संग तेंजिन की मम्मी आज भी मंदिर में विराजमान है। देखने पे उनका मुंह खुला हुआ है, दांत दिखाई देते हैं और आंखें खोखली हैं। ऐसी अनोखी मम्मी को देखना तो एक बार जरूर बनता है। ये एक बेहद ही शांतिपूर्ण और सुंदर गांव है। इस गांव में लगभग 100 लोग रहते हैं। यहाँ के निवासी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूर दूर की जगहों तक पैदल यात्रा करते हैं।
इस गांव की दूरी काजा शहर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जगह शिमला से लगभग 480 किलोमीटर और मनाली से कुंजुम दर्रे के माध्यम से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। इस घाटी में पहुंचने के लिए आप निजी परिवहन की मदद ले सकते हैं। यहाँ आने का सबसे अच्छा मौसम गर्मियों का है। कभी आप हिमाचल घूमने जाएं तो आप इस गांव में जा सकते हैं। ये छोटा सा गांव और यहाँ के रहने वाले लोग बड़ी खूबसूरत और बातों के धनी रहते हैं। ये थी दोस्तों आज की एक मिस्ट्री बनी अनोखी कहानी गीर हिमाचल प्रदेश स्पीति घाटी की। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए रहस्य रोमांच की कहानी के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ब खैर।